एक बार एक मोटिवेशनल स्पीकर एक सेमिनार देने जाते हैं। अब जैसे ही वो सेमिनार हॉल में एंटर करते हैं, वो देखते हैं कि सेमिनार हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ है, चारों तरफ लोग ही लोग हैं, एक भी सीट खाली नहीं है। अब जैसे ही वो सेमिनार शुरू करने वाले होते हैं, वो अपनी जेब से एक 2000 रुपए का नोट निकालते हैं और उसको ऊपर उठाकर सबसे पूछते हैं कि किस किस को ये 2000 रुपए का नोट चाहिए, अपना हाथ उठाए। सेमिनार हॉल में जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं, सब अपना हाथ उठाकर बोलते हैं कि ये नोट मुझे चाहिए, ये नोट मुझे चाहिए, ये नोट मुझे चाहिए। अब वो उस नोट को अपने हाथ में पूरा क्रश कर देते हैं, उसको पूरा मोड़ देते हैं और फिर से उस नोट को कुछ देर बाद लोगों को दिखाकर पूछते हैं कि अब बताओ ये नोट किस किस को चाहिए। फिर से उतने ही हाथ खड़े हो जाते हैं। हर इंसान कहता है कि ये नोट मुझे चाहिए, ये नोट मुझे चाहिए, ये नोट मुझे चाहिए। अब फिर से वो मोटिवेशनल स्पीकर उस नोट को जमीन पर गिरा देते हैं और जमीन पर उसको अच्छे से रब करते हैं। वो नोट और ज्यादा गंदा हो जाता है, बहुत ज्यादा खराब दिखने लगता है और फिर से वो लोगों के सामने उस नोट को हवा में लहराते हैं और उनसे पूछते हैं कि अब बताओ ये नोट किस किस को चाहिए। फिर से उतने ही हाथ खड़े हो जाते हैं और लोग चिल्लाने लगते हैं कि मुझे चाहिए ये नोट, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। नोट चाहे कितना भी गंदा हो जाए, कितना भी खराब क्यों ना दिखने लगे, उसकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होती। अभी भी उतने ही हाथ खड़े हो रहे हैं। हर इंसान को वो 2000 रुपए का नोट जो चाहिए था। और फिर वो वहां पर बैठे उन सभी लोगों से बोलता है that my dear friends, today you have learned a very valuable lesson. No matter what I did to the money, you still want it because it did not lose its value. It is still a ₹2000 note. आप सभी को ये नोट अभी भी चाहिए, भले ही मैंने इसकी हालत कितनी ही खराब क्यों ना कर दी हो, क्योंकि अभी भी इसकी वैल्यू उतनी ही इंटैक्ट है। ये अभी भी 2000 रुपए का ही नोट है। ऐसा हम सब के साथ अक्सर होता है। कभी कभी जब हम नेगेटिव हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं और बहुत जल्दी हमारी लाइफ में ऐसा होता है, हम गिव अप करने लगते हैं। मे बी बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस दैट वी हैव और मे बी द डिसीजंस दैट वी मेक। हमें ऐसे लगने लगता है दैट वी आर वर्थलेस, बट वी शुड रिमेंबर दैट नो मैटर व्हाट हैपेंड एंड नो मैटर व्हाट विल हैपन, यू विल नेवर लूज योर वैल्यू। इतनी सी बात हमें समझने की बहुत ज़रूरी है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारी लाइफ में, हम कभी भी अपने आप को अपनी नज़रों में ना गिराएं। अगर जिस दिन हमने अपने आप के बारे में सोच लिया कि हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारी कोई औकात ही नहीं है, उस दिन पूरी दुनिया आपकी वैल्यू करनी बंद कर देगी। आप देखिए उस 2000 रुपए के नोट का कॉन्फिडेंस। अगर किसी को सड़क पर चलते हुए कहीं पर 2000 रुपए का नोट मिल जाए, भले ही उसकी हालत कैसी भी हो, हर इंसान चाहेगा कि मैं उसको उठाकर उसकी साफ सफाई करके उसको अपनी पॉकेट में रखूं, बिकॉज उसकी उतनी वैल्यू होती है। हमें पता है कि 2000 रुपए के नोट की क्या वैल्यू है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारी खुद की क्या वैल्यू है। जब कभी टाइम थोड़ा सा खराब आता है तो हम सब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी अपने आप को टूटने मत देना, अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझना, क्योंकि जो इंसान खुद से हार गया वो पूरे जग से हार गया। और जिस दिन इस दुनिया को इस बात का पता चल गया, वो आपका मजाक भी उड़ाएंगे और आपको जीने भी नहीं देंगे। एक बात मैं आपको बताता हूँ अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से कि इंसान की असली पहचान तभी होती है जब उसका समय खराब आता है। देखिए अच्छे समय में तो हर कोई मुस्कुरा लेता है, अपने सारे काम बड़ी हंसी खुशी से, बड़ी आसानी से कर लेता है, लेकिन जब किसी का समय खराब आता है, उस समय भी अगर वो इंसान अपने सपनों को जिंदा रखता है, उनको पाने की इच्छा रखता है और कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं होने देता, वही एक असली इंसान है। और ऐसे इंसान को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो कभी भी अपने जीवन में अगर परेशान हो, निराश हो या नेगेटिव हो, तो प्लीज प्लीज एक बार उस 2000 रुपए के नोट के बारे में जरूर सोचिएगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।